अद्वियात का गलत इस्तेमाल या रॉन्ग मेडिकेशन। पाकिस्तान के अस्पतालों के 18% ख़राब केसेस में अद्वियात के गलत इस्तेमाल का हाथ है। सेहत बख्शने वाली ये अद्वियात कैसे मोहलक हो जाती हैं? पहला मरहला जो है वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन का है। दूसरा मरहला जो है इसके अंदर वो है एडमिनिस्ट्रेशन का। 80% 90% जो फार्मेसीज़ हैं अभी लाइसेंस के बारे में बहुत ज़्यादा सख्तियाँ की गई हैं। नो डाउट अभी फार्मासिस्ट के अलावा लाइसेंस नहीं जारी किया जाता, लेकिन उसके बावजूद फार्मासिस्ट की डिग्रियाँ जो हैं वो रेंट आउट होती हैं और उसके ऊपर ही लाइसेंस चल रहे हैं। ज़्यादातर जो प्रूविंग्स होती हैं मेडिसिन की, उसके अंदर मोस्टली मेडिसिन वो साबितशुदा होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, किसी भी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह उस मुल्क के लोगों की सेहत है और सेहत का ये निज़ाम अद्वियात के दुरुस्त इस्तेमाल से जुड़ा है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अस्पतालों के 18% ख़राब केसेस में अद्वियात के गलत इस्तेमाल का हाथ है। नाज़रीन, ये ख़राब केसेस अस्पताल में होने वाली 3% अमवात का बायस बनते हैं और 2022-23 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 5 लाख लोग सिर्फ अद्वियात के गलत इस्तेमाल की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं, जबकि हालिया रिपोर्ट के मुताबिक अब ये तादाद बढ़ के 8 लाख के करीब पहुंच चुकी है। नाज़रीन, गलत इस्तेमाल या ओवरडोज या उसकी प्रेस्क्रिप्शन गलत होना ये सिर्फ पाकिस्तान का ही मसला नहीं है, बल्कि दुनिया के तमाम ममालिक का ये एक इंतहाई पेचीदा मसला बन चुका है, जिसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता तरीन मुल्क में भी अस्पताल में होने वाले 4% केसेस अद्वियात के गलत इस्तेमाल की वजह से हैं, जो कि सालाना 80,000 अमवात का बायस बनते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 60,000 के करीब फार्मेसीज़ हैं, लेकिन इनमें सिर्फ 3,000 फार्मेसीज़ यानी 5% ऐसी हैं जहां पर बाकायदा तालीम याफ्ता और ट्रेंड अमला है। इसके अलावा पाकिस्तान के 50% से ज़ायद अस्पताल ऐसे हैं जहां प्रोफेशनल फार्मासिस्ट मौजूद ही नहीं। नाज़रीन, सेहत बख्शने वाली ये अद्वियात कैसे मोहलक हो जाती हैं, कैसे ये सेहत की जगह मौत दे देती हैं, और वो कौन से वामिल हैं जिनको इख्तियार करके हम इनके मोहलक असरात से बच सकते हैं, यानी अद्वियात का गलत इस्तेमाल या रॉन्ग मेडिकेशन हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है। और हमारे बहुत ही मोहतरम डॉक्टर ज़ुबैर अमजद साहब, जो कि पाक पंजाब हेल्थ केयर प्रोजेक्ट के चेयरमैन हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि आप नाज़रीन को ये बताएं कि ये रॉन्ग मेडिकेशन है क्या चीज़, इसको किस टर्म को हम रॉन्ग मेडिकेशन कहते हैं? सबसे पहले इसको मैं सेग्रीगेट करूँगा। ये 3 मरहलों में हो सकता है कि कहीं पे गलती किस लेवल पे आई है। जिसमें पहला मरहला जो है वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन का है, जिसके अंदर उसने डायग्नोस भी करना है और सही दवा भी तजवीज़ करनी है। दूसरा मरहला जो है इसके अंदर वो है एडमिनिस्ट्रेशन का। उसमें भी फिर 2 चीज़ें आ जाती हैं कि आपको एडमिनिस्ट्रेट हॉस्पिटल के अंदर करवाई जा रही है मेडिसिन, या आपको घर पे जाके वो ख़ुद से एडमिनिस्ट्रेट करनी है। तीसरा मरहला उसके अंदर आता है मॉनिटरिंग। तो ये 3 अवामल में किसी भी लेवल पे कोई भी गलती जो है वो रॉन्ग मेडिकेशन का सबब बन सकती है। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो हम घर में कोई हल्की फुल्की तबीयत ख़राब हुई है, हमने खुद ही कोई की दवाई खानी शुरू कर दी है? नहीं, वो सेल्फ मेडिकेशन है, जो डॉक्टर की रिकमेंडेड मेडिसिन है, बट आप उसको गलत टाइम पे इस्तेमाल करते हैं या विदाउट मॉनिटरिंग इस्तेमाल करते हैं। आपको मिसाल के तौर पे आपका ब्लड प्रेशर है, वो आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, आपको डॉक्टर ने एक दवा तजवीज़ की हुई है, आपने दवा की दूसरी डोज़ जो है वो मिसाल के तौर पे 6 घंटे बाद रिपीट करनी है, तो आप उसको 6 घंटे की बजाय अपनी मर्ज़ी से 2 घंटे बाद अगर उसको रिपीट कर लेंगे तो वो रॉन्ग मेडिकेशन में चला जाएगा। उससे चांस है कि आपका ब्लड प्रेशर ज़रूरत से ज़्यादा कम हो जाए। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि ओवरडोज या इसका सेल्फ मेडिकेशन या इसका गलत यानी कि तशख़ीस गलत, ये तीनों रॉन्ग मेडिकेशन? जी, ये तीनों रॉन्ग मेडिकेशन में आएंगे। मरहला वार है, इसमें 3-4 अवामिल शामिल हैं। इसमें डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन या उसके डायग्नोस करने की गलती भी हो सकती है, या जो डोज़ ले रहा है या जो उसको डोज़ दी जा रही है हॉस्पिटल स्टाफ की तरफ से,
उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन गलती आ जाती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव वे गलत यूज़ हो जाता है। लाइक एक इंजेक्शन है वो इंटरवेनस यूज़ होना है, उसको आप अगर सबकुटेनियस यूज़ करेंगे तो उसके अवामिल मुख्तलिफ होंगे। सही। तो ये आपकी रॉन्ग मेडिकेशन में चला जाएगा। बिल्कुल ठीक। और डॉक्टर साहब ये जिस तरह कहा जाता है आमतौर पर कि एलोपैथिक जितनी मेडिसिन है हर दवाई का कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट है, यानी आप क्या समझते हैं कि मेडिकेशन जब हम करते हैं, डॉक्टर्स करते हैं, तो उसके अगर हम साइड इफ़ेक्ट को ध्यान में ना रखें तो ये भी ख़तरनाक साबित होता है? डेफिनेटली उसके अगर आप साइड इफ़ेक्ट्स को जहन में नहीं रखेंगे तो वो आपके लिए ख़तरनाक साबित होगा। मिसाल के तौर पे एक आम सी मेडिसिन है डाइक्लोफेनिक सोडियम है, जो कि दर्द के अंदर आपके लिए एज पेन किलर इस्तेमाल होती है। तो अगर आपका मरीज़ जो है वो ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो उसके अंदर क्योंकि सोडियम है तो उससे चांस होता है कि आपका ब्लड प्रेशर मज़ीद बढ़ जाएगा। तो वो एहतियात करेंगे आप उसको ब्लड प्रेशर के मरीज़ को देते वक्त। तो इस तरह के बहुत सारे ज़रूरी नहीं है कि साइड इफ़ेक्ट हो, उसके जो सही असरात हैं वो भी सम टाइम हार्मफुल होते हैं। अगर आप पेशेंट की जो फर्दर कंडीशंस हैं उसको आप जहन में नहीं रखेंगे तो उसके सही असरात भी आपके लिए हार्मफुल साबित हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक। और डॉक्टर साहब ये एक यहाँ पे हमारे ना एक आम डिस्कशन चलती है इल्मी तबकों में कि जी हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं ना, हम पाकिस्तान में वो फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो ये क्या ये बात दुरुस्त है? और अगर वो ऐसे कोई हैं स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स, वो क्या हैं? देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बिल्कुल स्टैंडर्ड्स हैं, रूल्स हैं इंटरनेशनली जो इम्प्लीमेंटेड हैं, और बहुत सारे रूल्स हमारे यहाँ बाईपास किए जाते हैं। जैसा कि हमारे यहाँ जो मेडिकल स्टोर्स हैं उसके अंदर प्रॉपर तरीक़ाकार राइज नहीं है, नॉन क्वालिफाइड पर्सनस अक्सर वहाँ पे मेडिकेशंस सर्व कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह हॉस्पिटल्स के अंदर सम टाइम जो सपोर्टिंग स्टाफ है वो उसके अंदर इन्वॉल्व होता है और प्रॉपर उसकी लैब्स नहीं ली जाती। ठीक है, लैब्स के अंदर जो प्रोसीजरल गलतियाँ बहुत सारी पाई जाती हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके अंदर आप WHO के रूल्स को जब फॉलो नहीं करते या इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको आप फॉलो नहीं करते तो वो भी गलत मेडिकेशन का आपके लिए सबब बनते हैं। डॉक्टर साहब फिर ये बताएं, देखें जिस तरह अभी आपने जिक्र किया है कि इररेलेवेंट पर्सनस मेडिकेशन कर रहे होते हैं, हमारी फार्मेसीज़ इसके ऊपर देखा गया है तकरीबन सिर्फ 5% फार्मेसीज़ पाकिस्तान में ऐसी हैं जहाँ पे ट्रेंड अमला है। तो आप क्या समझते हैं कि फार्मेसीज़ के ऊपर ट्रेंड अमला होने से भी फ़र्क पड़ता है? जी, ये बिल्कुल। जब केमिस्ट या प्रॉपर फार्मासिस्ट आपको मेडिसिन सर्व नहीं कर रहा तो उसमें बहुत सारे चांसेस हैं कि आपकी मेडिकेशन गलत हो जाए। ठीक है, क्योंकि अनट्रेंड इलिटरेट लोग जो कि मेडिकल को नहीं समझते स्पेसिफिकली उसकी उनको नहीं आइडिया, जहाँ पे अल्टरनेटिव मेडिसिन की सर्विंग का मामला आता है वहाँ बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ख़तरा बढ़ जाता है कि वो बंदा नहीं जानता कि इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, या वो इस चीज़ के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं रखता कि एक चीज़ किस चीज़ को दूसरी के साथ अल्टरनेट किया जा सकता है, किसको नहीं किया जा सकता। जब वो अपनी मर्ज़ी से इस तरह की चीज़ें करेगा तो वो डेफ़िनेटली गलती की तरफ जाएंगी। तो इसका हाल यही है पाकिस्तान के अंदर। तो अभी भी आप चले जाएँ 80% 90% जो फार्मेसीज़ हैं अभी लाइसेंस के बारे में बहुत ज़्यादा सख्तियाँ की गई हैं। नो डाउट अभी फार्मासिस्ट के अलावा लाइसेंस नहीं जारी किया जाता, लेकिन उसके बावजूद फार्मासिस्ट की डिग्रियां जो हैं वो रेंट आउट होती हैं और उसके ऊपर ही लाइसेंस चल रहे हैं। फार्मासिस्ट को प्रीमिसेस के अंदर कोई बंदा नहीं बिठाता। बेसिकली ये चीज़ें बिजनेसमैन चला रहा है। बिजनेसमैन वो अपना थोड़ा सा एक्सपेंस बचाने के लिए वो लाखों लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेल रहा होता है। तो ये बड़ा सेंसिटिव मामला है। हमारे यहाँ फार्मासिस्ट का कोई रिवाज बिल्कुल भी नहीं है। अभी आके ये 2016 के बाद कुछ फार्मेसीज़ ने अपने फार्मासिस्ट जो है वो इनसाइड द प्रीमिसेस, हालांकि ये एज़ पर रूल्स आपका फार्मासिस्ट आपकी फार्मेसी के प्रीमिसेस के अंदर, आपके मेडिकल स्टोर की प्रीमिसेस के अंदर मौजूद होना चाहिए, जो कि नहीं होता। तो ये बहुत सारी जगह पे ये गलती का सबब बनता है। डॉक्टर साहब आपकी बात को मैं थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ। आप ये बताएं कि हम कहते हैं कि पाकिस्तान में हम जो फार्मासिस्ट हैं उनको सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। एक दूसरी बात यह कि आप पाकिस्तान के अस्पतालों को जायज़ा लें, वहाँ प्रोफेशनल फार्मासिस्ट मोर देन हाफ हॉस्पिटल्स में हैं ही नहीं। आप समझते हैं कि फार्मासिस्ट की जो जगह है वो अस्पताल में हमारे जानबूझ के ब्लैंक रखी जाती है, या लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे इसमें, और या इसको ज़रूरी नहीं समझा जा रहा? देखिए, ये गलती एक लंबा अरसा तक तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर भी पाई गई है। ठीक है, तो फार्मासिस्ट का बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। फार्मासिस्ट का आपकी प्रिस्क्रिप्शन के अंदर बहुत अहम रोल होता है, वो पाकिस्तान के अंदर नहीं है।
फार्मासिस्ट को कंसल्ट नहीं किया जाता दो अल्टरनेटिव फार्मूलाज को कंपेयर करते वक्त, जिसका सबब मैंने रिसेंटली बहुत सारी चीज़ों में देखा है कि आपकी एक मेडिसिन है जो कि बिल्कुल लाइक आपने किसी को एक एंटीबायोटिक यूज़ करवाना है और आप प्रॉपर एंटीबायोटिक ही रिकमेंड कर रहे हैं, बट वो पेशेंट जो है वो उस वाली एंटीबायोटिक की जो जनरेशन है या जो उसका बेस सोर्स है उससे वो सेंसिटिविटी रखता है, तो उसका मर्ज़ बढ़ता जाता है। ठीक, मैंने बहुत सारे मामला में देखा है वो जो फिजिशियन हजरात हैं वो डोज़ बढ़ाते रहते हैं और अल्टीमेटली वो दीगर जो ऑर्गन्स हैं, एक ऑर्गन को ठीक करने की बजाय दीगर 2-3 ऑर्गन्स को डैमेज करके पेशेंट को डेथ की तरफ ले जाता है। तो ये बड़ा ख़तरनाक है, इसमें डेफिनेटली फार्मासिस्ट कंसल्ट होना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक। और एक चीज़ और हमारे यहाँ पे ना कहते हैं कि हम लोगों को मुनासिब आगाही नहीं दे सके या नहीं दे रहे, वो ये है कि दवाइयों का जो रिएक्शन है या हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं, कि एक मेडिसिन एक मरीज़ के लिए सूटेबल है लेकिन वो दूसरे को सूट नहीं कर रही, तो उसकी सिम्टम्स उसको समझाना और उसको बताना आपने किन चीज़ों से अवॉइड करना है, इसको भी हम कहते हैं इतना गौर नहीं करते। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, रिएक्शन, हार्मफुल इफ़ेक्ट, साइड इफ़ेक्ट, ये डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है। इंसान जो है वो पर्सन टू पर्सन, हर इंसान डिफरेंट है, सारे इंसान सेम नहीं हैं। ज़्यादातर जो प्रूविंग्स होती हैं मेडिसिन की, उसके अंदर मोस्टली मेडिसिन वो साबितशुदा होती हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी वो कुछ इंसानों को उसके ऊपर उसका जो सही असर है वो भी ओवर रिएक्ट कर रहा होता, उसकी बॉडी ओवर रिएक्ट कर रही होती है उसको, या रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही होती। ये भी चलता है, इसके दोनों चीज़ें चलती हैं, या ओवर रिएक्ट कर रही होती है बॉडी किसी चीज़ को, ठीक है। तो सही असरात भी सम टाइम ये ज़रूरी नहीं है कि उसके जो बेसिकली जो आपका फार्मेसी लिटरेचर होता है उसके अंदर वो सारे एडवर्स इफेक्ट जो है वो केमिस्ट की तरफ से या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की तरफ से वो सारे मेंशन्ड होते हैं, लेकिन सम टाइम उसके एडवर्स इफेक्ट उतना नुकसान नहीं पहुंचा रहे होते जितना उसके सही असरात नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। तो ये आपके जो फिजिशियन की बाकायदा उसके बारे में, जो मेडिसिन के बारे में ग्रिप है उसके ऊपर और उसकी कंसल्टेशन विद फार्मासिस्ट के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह से उसको प्रलॉन्ग करवाता है। जी बिल्कुल ठीक। और डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि हम लोग देखते हैं कि जब हम किसी डॉक्टर को चेक करवाते हैं और वो प्रेस्क्रिप्शन लिखता है, अच्छा भला पढ़ा लिखा आदमी होगा, इवन PhD भी होगा, लेकिन वो मेडिसिन नहीं पढ़ सकेगा। लेकिन जब वो यही प्रेस्क्रिप्शन लेके जाएगा मेडिकल स्टोर पे, वहाँ पे आम मैट्रिक या उससे भी कम तालीम याफ्ता लड़का होगा, वो देखते ही उसको ना मेडिसिन देनी शुरू कर देगा। क्या गलती के इम्कानात यहाँ भी मौजूद हैं अंदाजे से मेडिसिन देना? आप क्या समझते हैं सर? जी बिल्कुल, यहाँ पे गलती बहुत सारा चांस बढ़ जाता है, जबकि एक प्रॉपरली अभी बहुत सारे हॉस्पिटल्स के अंदर, स्पेशली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर कंप्यूटराइज प्रिस्क्रिप्शन भी दिए जा रहे हैं इस चीज़ को ही ओवरकम करने के लिए। इसमें बहुत ज़्यादा चांस होता है कि आपका अगर प्रिस्क्राइबर जो है वो आपको प्रॉपर उसको मेंशन नहीं करता, फार्मासिस्ट उसके मिलते जुलते नाम से, या फार्मासिस्ट की बजाय जो आपने कल्चरली बताया है कि जो वो एक मैट्रिक या लेस देन मैट्रिक क्वालिफिकेशन वाला बंदा जो वहाँ पे बैठा हुआ है, वो जब उसको पढ़ नहीं पा रहा होता, अगर PhD नहीं पढ़ पा रहा तो वो भी नहीं रहा होता, उसका गैस होता है, उस डेली बेसिस पे उसने प्रिस्क्रिप्शंस देख के उसका गैस बन जाता है कि ये चीज़ है, और नंबर ऑफ़ टाइम वो गलती भी करते हैं उसमें। हमने अक्सर ये देखा है, हम सम टाइम पेशेंट को कहते हैं कि ये मेडिसिन आप लेके चेक करवा के जाएँ। कुछ जानने वाले पेशेंट होते हैं वो खुद से ही चेक करवाने आ जाते हैं, तो वो जब उनको वो मेडिसिन देखते हैं तो मोस्ट ऑफ़ टाइम हमने देखा है उसमें गलत मेडिसिन आई होती है, जिसके ऊपर फिर हम हाईलाइट करते हैं कि ये फ़लाँ है, और वो टोटली उसका वो जो काम जिस मकसद के लिए दी गई दवाई उसका कोई ताल्लुक ही नहीं होता। जी बिल्कुल, उससे कोई ताल्लुक नहीं होता, वो जस्ट गैस करते हैं। लाइक किसी मेडिसिन के अंदर D लिखा हुआ है ना, तो वो नहीं देखेगा कि ये इसके अंदर मैंने क्या देना है, वो उठा के उसको विटामिन D की तरफ, उसका दिमाग उसको ले जाएगा कि आप विटामिन D की तरफ जाएँ, विटामिन D ही लिखा हुआ है, यानी अंदाजे से मेडिसिन देगा, ठीक हो गई, ठीक है, हिट एंड ट्राई, ये उसका गैस होता है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अपने तजर्बे की बुनियाद पे कर रहा होता है, अदरवाइज पढ़ने से उसका भी कोई ताल्लुक नहीं। यानी जो हम ये समझते हैं कि वो पढ़ के दे रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जाली अद्विया जिसे स्प्यूरियस या काउंटरफीट मेडिसिन कहते हैं, जो नकल में तैयार की जाती हैं और मार्केट में आ जाती हैं, या समटाइम्स ये होता है कि उनका फार्मूला तो उनके अंदर कोई होता है लेकिन उनका नाम मिलता जुलता हो, शरह वो इतनी ख़तरनाक नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात सिर्फ उनकी ज़ाहरी शक्ल सूरत सही होती है लेकिन असल में मेडिसिन अंदर से कुछ नहीं होती। इनके बारे में आप क्या कहते हैं? देखें, ये पीछे तो बहुत ज़्यादा होता रहा है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन अभी इसके ऊपर ड्रैब की जो रेगुलेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा सख्त हैं।
और जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं उनकी भी मॉनिटरिंग की जाती है। तो अब ये मामला बहुत कम हो गया है। बहरहाल एक वक्त तक इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जाली अद्वियात बनती रही हैं और उसमें मोस्ट ऑफ टाइम 2015 के अंदर हमने एक एक्सपीरियंस किया था, तो उसमें से हमने 45 मेडिसिन ओपन मार्केट से उठा के लैब करवाई थी, जिसमें से 43 के अंदर या तो वो सिरे से साल्ट ही नहीं था या उसके अंदर वो साल्ट तो था लेकिन जो उसकी एफिकेसी लिखी हुई थी वो पूरी नहीं, बहुत ज़्यादा कम थी। पूरी वाला तो शायद बहुत कम फार्मा में सवाल पैदा होता होगा अभी भी, बट वो उसमें तो सिरे से समझ लें कि 2-4% पे उन्होंने उसको गुजारा किया होता है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप एक आम पाकिस्तानी शहरी या आम शहरी जो कि थोड़ी बहुत समझ बूझ रखता है, आप इनको क्या पैगाम देना चाहेंगे जब भी वो बीमारियों, अद्वियात, इन चीज़ों को हैंडल करें तो किन बुनियादी बातों का वो ख्याल रखें? देखिए, सबसे जो अहम चीज़ है जो बाइस तकलीफ़ भी है, ये जो गलतियाँ गैर तालीम याफ्ता लोगों से होंगी उसमें इतना ज़्यादा दुख नहीं होता। मोस्टली वो चीज़ हमें ज़्यादा अफेक्ट करती है जहाँ पे आपको प्रिस्क्राइब करने वाला प्रॉपर एक फिजिशियन होता है, प्रॉपरली वो पढ़ा लिखा आदमी होता है। तो जब अगर आप किसी पेशेंट को देखें कि एक टाइम तक आप एक कंसल्टेंट को विज़िट कर रहे हैं और उसकी तबीयत पेशेंट की बेहतर होने की बजाय बिगड़ रही है, तो वो वहाँ पे आप जो है वो उसका एक ट्रीटमेंट फौरी तौर पे बंद कर दें या सेकंड ओपिनियन ले लें। सेकंड ओपिनियन ले लें, ठीक है। अभी एक और ट्रेंड चला हुआ है कि डॉक्टर हजरात जो गवर्नमेंट सेक्टर में बैठे हैं उनको जो पेशेंट प्राइवेट सेक्टर में जाके एक दफ़ा मिल लेता है, एक दफ़ा उनकी पर्ची पे उनको बाहर चेक करवा लेता है, तो वो उसको वही ला के हॉस्पिटल के अंदर अकोमोडेट कर रहे होते हैं। तो इस तरह के मामलात भी हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं जो तकलीफ़देह हैं और इससे बचने के लिए आपको प्रॉपर एक तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की तरफ एक तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उसकी हालत जो है वो उसको बेहतर बनाए, और दूसरे नंबर पे हमारा भी ये ज़िम्मेदारी है कि हम प्राइवेट की निस्बत गवर्नमेंट अदारों को ज़्यादा तरजीह दें। और नंबर 2 पे हम जब भी अपनी मेडिकेशन रिकमेंड करवाते हैं या अपने लिए ट्रीटमेंट लेते हैं तो हम प्रॉपर जो फिजिशियंस हैं उनको मिलें जाके और उनके एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पे जो है ना वो उनसे मेडिकेशन करवाएं। लेकिन उसके बावजूद आप गुंजाइश रखें कि किसी वक्त उनसे भी ये गलती हो सकती है, और अगर आपको एक लिमिटेड टाइम से ज़्यादा उस अद्वियात से फ़ायदा नहीं महसूस हो रहा है या एडवर्स इफ़ेक्ट आप महसूस कर रहे हैं तो आप फौरी तौर पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कांटेक्ट करें। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और आपने इस बहुत ही अहम जो हमारा मौजू था इसको हमारे लिए बयान किया। हम आपको बहुत शुक्रगुज़ार हैं। इसके साथ ही नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम की गुफ्तगू का हासिल ये है कि इस बात में कोई शक नहीं है कि गवर्नमेंट हर लेवल पर पूरी कोशिश कर रही है कि हम आम लोग एक बिल्कुल प्योर और सही मेडिसिन हासिल करें या ऐसी तमाम अद्वियात का खात्मा किया जाए जो कि जाली हैं या हमारे लिए नुकसानदेह हैं। लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद इस बात में भी हकीकत है कि गवर्नमेंट के अस्पताल मौजूद हैं जहाँ पे हर लिहाज से ट्रेंड और तजर्बाकार डॉक्टर मौजूद हैं और गवर्नमेंट इसके लिए ख़तीर रकम खर्च करती है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि हम प्राइवेट क्लिनिकों को ज़्यादा विज़िट करने की बजाय हमें चाहिए कि हम ज़्यादा अहमियत गवर्नमेंट के अस्पताल को दें। यहाँ हमें 2 फ़ायदे होंगे, एक तो वो ख़तीर रकम जो इन प्राइवेट क्लिनिक पर खर्च हो जाती है वो बच जाएगी, दूसरा हमारा जो फिजिशियन हमें नुस्खा लिख के देगा इस बात का इम्कान बहुत कम है कि कोई भी ऐसा गैर मुस्तनद डॉक्टर हो जो कि आपको गलत कोई नुस्खा लिख दे। एक, आप गलत मेडिकेशन से बच जाएंगे, दूसरा अस्पतालों के अंदर गवर्नमेंट ने ही मुफ्त अद्वियात की सहूलत भी दे रखी है, आप उससे भी मुस्तफ़ीद हो जाएंगे। और इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपको किसी भी सूरत में जाना ही पड़ जाए किसी प्राइवेट या किसी करीबी मेडिकल सेंटर पे वक्त की तंगी या किसी भी वजह से, तो थोड़ी सी कोशिश फिर आप अद्वियात को हासिल करने में इस बात की कर लें, अच्छा नाम रखने वाले मेडिकल स्टोरों और ऐसी दुकानों पर आप जाएं, मेडिकल स्टोर्स पर, फार्मेसीज़ पर, जिनकी रिप्यूट या जिनके बारे में लोगों का आम ख्याल अच्छा है और जो लोग अच्छा कारोबार करने वाले लोग हैं, जहाँ पर इस बात के इम्कानात मौजूद नहीं हैं कि अद्वियात जाली होंगी। तो ये वो इक़दामात हैं, अगर हम इनका ख्याल रखें तो मुझे इसमें कोई मज़ाक़ नज़र नहीं आता कि हम होने वाले इस सेहत के नुकसान से बच ना सकें और कीमती जानों को ज़ाया होने से बचा ना सकें। अपने अज़ीज़ व क़ारिब, अपने दोस्तों, सबका ख्याल रखिएगा।
आइंदा किसी नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।